जानते हैं ये समय का प्रभाव है। न जाने समय कब मिला दे, कब विछोड़न करवा दे, ये समय का प्रभाव है। कभी नहीं लगा कि मैं वृंदावन से अलग हूं। जिस घर में हम रुके हुए हैं वहां पर बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद मैया आए, बाबा जी चाय लेकर के आए क्या, चाय पीजिएगा क्या। जानते हैं भोजन केवल दो ही जगह किया जाता है। यदि खाने वाले को भूख लगी हो वहां भोजन किया जाता है। जानते हैं खाने वाले को भूख ना लगी हो, खिलाने वाले का भाव अधिक प्रबल हो, वहां भोजन कर लिया जाता है। हमारे ठाकुर जी के पास से कभी भी हम व्रत रह करके कथा कहते हैं, कभी भी भक्तों के द्वारा दिया गया फल वहां से समाप्त नहीं हुआ, कभी भी समाप्त नहीं हुआ। इतना प्रेम इतना भाव मिला। कभी कभी लगता था अब वृंदावन छोड़ करके यही बस जाना चाहिए। ये दिल कहता है इतना प्रेम मिला क्या बयां करूं, इतना प्रेम मिला क्या बयां करूं। दिल तो कहता है अपना वृंदावन छोड़कर यहीं गंगेली ग्राम में रहा करूं, गंगेली ग्राम में रहा। ये मन का निजी भाव कहता है कि यही रहा करूं, लेकिन समय का प्रभाव है। समय कब हमें मिला दे, कब किससे विछोड़न करा दे, नहीं पता। जानते हैं आप लोगों के बीच में रह करके मैंने एक एक मैया में सबरी का भाव देखा, एक एक भक्त में विधुर का भाव देखा। जी नहीं करता जाने का, लेकिन समय है साहब समय। प्रभु से प्रार्थना रहेगी आप सभी भक्तों को खुश रखें, मंगलमय रखें। हम मुसाफिर हैं, आज यहां कल वहां कल वहां। तारों को अपनी आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी और यहाँ हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। कल किसी चौराहे पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। कभी नहीं लगा। जानते हैं आज सुबह से मन द्रवित हो रहा हो ये सोचकर, कल यहाँ से विदाई लेते समय इन्हें इतनी माताओं ने अपना बेटा मुझे माना। इतनी माताओं के बीच में हमने बैठ करके भगवान की चर्चा की। कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आया हम हंसे, कभी कभी ऐसा कोई प्रसंग आया मैंने आपको डांटा। मैया मेरा डांटना यदि किसी को बुरा लग गया हो तो क्षमा कर देना मैया, क्षमा कर देना। ये बाड़ी है, कब इससे क्या निकल जाए नहीं पता। अगर मेरी बात कोई भी बुरी लग गई हो तो उसे यहीं छोड़ देना, हम लेकर के वृंदावन साथ चले जाएंगे। यदि आप मुझे फिर भी कभी बुलाएंगे, आकाश में तारे बन के आएंगे, फूलों में बहार बन के आएंगे। आकाश में तारे बन के आएंगे, फूलों में बहार बन के आएंगे। और जब भी बुलाओगे मेरे ठाकुर जी की कसम, मौत से भी चंद सांसें उधार लेके आएंगे, मौत से भी चंद सांसें उधार। सभी लोगों की सहायता से सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को पूरा कराया। सभी
लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को पूरा कराया। आज कार्यक्रम ब्राह्म यात्रा में प्रवेश कर गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को पूरा कराया। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, अभी मैं इसमें थोड़ा सा गलत कह रहा हूं। मैं जानता हूं मैं अभी इसमें थोड़ा सा गलत कह रहा हूं। सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कराया। सभी लोगों के मन में बैठे हुए मेरे इस गोविंद ने प्रेरणा दी और इस कार्यक्रम को पूरा करा दिया। इस कार्यक्रम को पूरा कर हम आए उस दिन से इतना हिले इतना मिले, हमें नहीं लगा कब से सुबह हुई कब शाम हो गई। भक्तों में बीच में रह के हमें नहीं लगा। यहाँ की माटी से इतना प्रेम इतना लगाव हो गया। नहीं पता था मैं एक दिन छोड़ के जाना होगा, लेकिन समय है साहब, किसी के साथ नहीं रहता। आज हमें और आपको भी सुबह हम और आप एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। जब परमात्मा की इच्छा रहेगी तब हम और आप आकर के मिलेंगे। जानते हैं कल मैंने एक बात कही थी कि भागवत जी ऐसे श्रवण नहीं कराई जाती हैं। भागवत जी की मैं दक्षिणा लूंगा। आज मेरा वो समय आया है, मैं आप लोगों से दक्षिणा मांगूंगा। कौन कौन दक्षिणा देगा मुझे? कौन कौन देगा दक्षिणा? सब देंगे। जानते हैं दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं मांगता, धन दौलत नहीं मांगता। दक्षिणा में केवल इतना मांगूंगा, मैं अपने गोविंद की कथा निस्वार्थ भाव से कहता हूं, उनमें रम के कहता हूं। धन का लालच अपने जीवन में नहीं है। जिस भाव से मैं ठाकुर जी की कथा कहता हूं और जिस भाव से आप लोग कथा सुनते हैं, इसी भाव से निस्वार्थ होते मैं बहुत बड़ा हूं, इस बात का मेरे मन में अभिमान ना आए, छल ना आए, द्वेष ना आए। आप जैसे भक्तों के बीच में इसी प्रकार कथा कहता रहूं, बस केवल इतना आशीर्वाद दे देना। ये दक्षिणा है, इतना आशीर्वाद दे देना। अब वो समय आया है। कल मैंने कहा था कि आप लोग तुलसी पत्र लेकर आना। कौन कौन तुलसी पत्र लेके आया है? कौन कौन लेके आया है? आइए, अब हम और आप ब्राह्म यात्रा में प्रवेश करते हुए चलेंगे। मेरी राधा वल्लभ लाल सबको प्रसन्न रखें, खुश रखें। अच्छा मैया, जाते जाते तो मन द्रवित हो रहा है। अगली वर्ष हमें कौन कौन बुलाना चाहेगा? कौन कौन बुलाना चाहेगा? बुलाना चाहेगा, इसका मतलब आपका भी निर्णय हो गया कि विदा हुई है। जब कोई जाता है तभी किसी को बुलाया जाता है। आप लोगों का भी मन है, अब हमें जाना पड़ेगा। अब हमें जाना पड़ेगा। अब हमारा समय आ गया है, हम समझ गए, अब हमें जाना पड़ेगा। अब हमारी मुख्य यजमान जी से निवेदन करेंगे, आज भागवत जी की विदाई में आए और